दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अब खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। कल सीबीआई अदालत ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। हमारे साथ मौजूद है मनोज तिवारी जी। मनोज जी, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई, रिमांड पर भेजा गया है, उस फैसले के खिलाफ 5 दिन की रिमांड है। क्या सवालों का जवाब नहीं है उनके पास? ये डर कितना कुछ दिखाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें जवाब देने से बचाओ। ये डर बता रहा है कि अपराध जितना सोचा जा रहा है उससे भी बड़ा है। मैंने कल कहा था कि 5 दिन की ही रिमांड मांगी सीबीआई ने, कोर्ट ने दिया। उस 5 दिन की पूछताछ को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप समझ लीजिए जड़ें कितनी गहरी हैं भ्रष्टाचार और अपराध की। हम तो स्वागत करते हैं, जाइए ना, हर कोर्ट में जाना चाहिए। आज क्यों गए? पहले ही चले गए होते। जब राजघाट गए थे उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। लेकिन हम कानून में विश्वास रखते हैं, कानून अपना काम कर रहा है। और देखिए, चाहे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएं या कहीं भी जाएं, केस तो चल चुका है, अंजाम तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सबके बीच में मनीष सिसोदिया की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सीबीआई सुनना चाहती है वो नहीं बोल रहे, सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ चुनी हुई सरकार को परेशान करने की कोशिश। दिल्ली के वित्त मंत्री हैं, बजट पेश करना है, शिक्षा मंत्री जिनका जो है दुनिया भर में डंका बजता है, लोग फॉलो करते हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, इस देश में आपके चैनल पे भी और कई मीडिया चैनलों पे जब स्टिंग आता है तो ऑडियो वीडियो सब आता है। उसके बाद किसी साक्ष्य की जरूरत बच नहीं जाती। तो इसमें जितने आरोपी हैं, कई आरोपियों का स्टिंग आ गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने हमें ज्यादा हमारा कमीशन किया और बाद में वो कैश में पैसा लिए। तो जब ये बातें स्टिंग पे आ गईं, अब उसमें आप जवाब नहीं देंगे तो रिमांड तो लेगी ही। रिमांड तो कोई पहली बार सीबीआई ले नहीं रही है। तो रिमांड में डरता वो है जो गलत है, और जो निर्दोष है वो तो हंसते मुस्कुराते जाता है। उसको तो सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी भी नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए वही 5 दिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आई विल रिप्लाई एवरी क्वेश्चन, और उसके बाद दूध का दूध शराब का शराब हो जाएगा। लेकिन शिक्षा मंत्री को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, दिल्ली में बच्चे और स्कूल शिक्षा प्रभावित हो रही है। अरे भाई, वो शराब मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री को परेशान नहीं किया जा रहा है। ये शराब मंत्री को उसके किए की सजा मिल रही है। अब ये बार बार देखिए, ये भी एक कितना शातिर दिमाग है कि कार्रवाई, अगर उनके पास 10 मंत्रालय है तो एक मंत्रालय के घोटाले पे कार्रवाई हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार उनको शिक्षा मंत्री बताएगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि हम शिक्षा के नाम पे जो बुलबुला लगाए हुए हैं उसके आधार पे इनको सहानुभूति दें। बच्चों के साथ फोटो, अरे भाई, उन्हीं बच्चों के लिए इन्हीं पैसों से स्कूल नया खुल सकता था, आपने खोला नहीं। यमुना जी के पानी को साफ किया जा सकता था, आपने किया नहीं। इन्हीं पैसों से जो गंदे पानी लोगों के घरों में जा रहे हैं उसकी निदान हो सकते थे। तो ये कौन सा व्यक्ति है जो दिमाग लगा रहा है कि देखो शराब मंत्री पर कार्रवाई हुई है लेकिन बोलना हमें शिक्षा मंत्री है? तो यही बताता है कि अपराध तो बड़ा है, इसलिए साजिशें और डाइवर्टिंग जो स्किल्स है वो भी बड़े दिख रहे हैं। ठीक, 1-2 सवाल। इस सबके बीच में आम आदमी पार्टी ने तय किया है, कोर्ट में तो लड़ाई लड़ेंगे लेकिन सड़क पर भी बीजेपी को घेरेंगे, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई। मैं पहली बार देख रहा हूं कि जहां कोर्ट में आपको प्रूफ देने हैं, कोर्ट में आपको अपनी बेगुनाही के सबूत देने हैं, उस सड़क पे करने से ही अगर बेगुनाही खत्म होती तो बड़े बड़े अपराधी भी बहुत बड़ी भीड़ करा करके और निकल सकते थे। तो शायद ये लोग फ्रस्ट्रेशन की किस हद तक हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है और सड़क पे आप प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप कोर्ट को प्रभावित करना चाहते हैं? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? अगर नहीं है तो कोर्ट भीड़ नहीं देखती है, प्रूफ देखती है। एक आखिरी सवाल। इस सबके बीच में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं का बयान भी सामने आ गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम जो है विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने एक स्वर में एक तरह से आम आदमी पार्टी के ये जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है उस पर सवाल खड़े किए हैं। क्या ये 2024 में विपक्षी एकता के लिए यहां से भी जो है एक प्लान तैयार हो रहा है? अरे, ये सब छुटल्ले अपराधी हैं, ये सब
हमेशा से अपराध में ही जिए हैं ये लोग, और जहां मौका मिला सत्ता में आकर इंसान को तो धोखा दे दिया, पर भगवान तो देखता है ना साहब। इंसान को धोखा दे सकते हो, भगवान देख रहा है, जो पाप करता है उसको फल मिलता है। ये जो विपक्षी एकता आपको याद है, इसी देश में इसी विपक्ष ने 90 बार 356 का प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को हटा दिया, और आज इसी आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट वाली पंजाब में महिलाओं के गर्दन काटे जा रहे हैं दिन दहाड़े, लोगों के ऐसे उंगलियां रख के ऐसे काट दी जा रही हैं, थाने पे हमला करके अपराधी जो भी आरोपी है उसको निकाल लिया जा रहा है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी सरकार वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बनाने में लगी हुई है। हमारे देश के गृह मंत्री लॉ एंड ऑर्डर बनाने में लग रहे हैं। ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण इस समय चल रहा है। हां, घबराएं नहीं, अगर वो सच हैं, वो सांच है उनके पास, तो उनको कोई आंच आएगी नहीं, और नहीं तो कोई बचा नहीं पाएगा अगर अपराधी है। साफ तौर पर मनोज तिवारी का कहना है, अगर सांच को आंच नहीं, और रही बात ये शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं, शराब मंत्री के खिलाफ हुई है, अगर उनके पास जो है सबूत हैं तो वो जांच एजेंसी के सामने रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है वो इस मुद्दे पर राजनीति जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर अपराध किया है तो सजा तो जरूर मिलेगी। सही होगी। कैमरा पर्सन निखिल के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।